छोड़ो ना, रात भर दिल नहीं भरा। रात बहुत छोटी थी, पता ही नहीं लगा कैसे कट गई। मगर अब तो दिन निकल आया है, छोड़ो मुझे। अरे दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि मोहब्बत दिन में नहीं की जा सकती? अगर दिन रात मोहब्बत होगी तो काम कब होगा? छोड़ो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। छोड़ो भी, आपके लिए चाय मैं बना कर लाता हूँ। अरे अरे अरे, मेरे होते हुए आप किचन में काम करेंगे, मुझे भी बदनाम करेंगे और आप भी बदनाम हो जाएंगे। अरे वो मोहब्बत क्या जो सरेआम ना हो, अरे वो आशिक क्या जो बदनाम ना हो, और वो शोहर क्या जो बीवी का गुलाम ना हो। अजी मैंने शेर पढ़ा है, कोई जोक नहीं मारा। हंसे जा रही हो? ये क्या है? बोलो क्या है? क्या है? क्या? ओ क्या? क्या हुआ? ये क्या? अरे मेरी लुंगी दे। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मैं कहता हूँ मेरी लुंगी दे दे। मेरे पास नहीं है। मैं कहता हूँ तू मेरी लुंगी दे दे। मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास नहीं है। एक काम करते हैं। दीदी, मुझे लगता है जीजा जी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अभी शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? और क्या करती? दिन में काम करती तो सोती कब? तो सारी रात आंखों में गुजारती हो? नहीं, बाहों में। संगीता, ये क्या हुआ रे? शीतल, जीजा जी, आखिर आपने अपनी जात बता ही दी। क्यों? क्या किया मैंने? वो तो आप कर ही चुके हैं। संगीता कहाँ है? उफ़, बताओ भी ना, आखिर हुआ क्या है? संगीता। मिस्टर शर्मा, आप जरा अंदर आइए। मिस्टर संजय, आपकी पत्नी मां बनने वाली हैं। मगर क्या डॉक्टर? देखिए मिस्टर संजय, बतौर गायनेकोलॉजिस्ट के मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप उनका एबॉर्शन करवा दें। अबॉर्शन? क्या कह रही है आप? बच्चे को जन्म देते वक्त इनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप नहीं समझेंगे। फिर भी कल सुबह तक मैं आपको सारी रिपोर्ट्स लिख कर देती हूँ। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे तुम यहाँ? क्यों? क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, चलो। नहीं, जरूर कुछ छिपा रहे हैं, बताइए बात क्या है? लगता है तुम्हारे सपनों के मंदिर में चिराग नहीं जल सकता। सच सच बताइए, बात क्या है? संगीता, डॉक्टर का कहना है कि इस बच्चे को जन्म देते हुए तुम्हारी जान जा सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम अबॉर्शन करवा लो। ऐसा नहीं हो सकता। संगीता, डॉक्टर गुप्ता बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। फिर भी इंसान है, भगवान तो नहीं है। सीप के कोख में पानी की एक बूंद भी मोती बन जाती है। कुदरत के करिश्मे किसी डॉक्टर के मोहताज नहीं होते। संगीता, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, दिमाग का काम दिल से मत लो। क्या मैं नहीं चाहता कि इस आंगन में फूल खिले, लेकिन उसकी खुशबू की कीमत मैं तुमसे नहीं चुका सकता। मगर जब तक औरत मां न बने अधूरी कहलाती है, और वो अधूरा जीवन मैं नहीं जी सकती। मैं इस मंदिर की पुजारी हूं, इसलिए चिराग भी मैं ही जलाऊंगी।
मेरा ये अधिकार डॉक्टर तो क्या भगवान भी नहीं छीन सकते। संगीता। हाँ। संगीता। अगर आपकी पत्नी नहीं मान रही तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे इस स्टेज पर सिर्फ एक इंजेक्शन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। डॉक्टर गुप्ता, मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूं, आप उसे वो इंजेक्शन लगा दीजिए। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि वो मान नहीं रही। कहते हैं अगर झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो वो सच से भी महान होता है। और फिर संगीता तो मेरी जिंदगी है। 11 बजे डॉक्टर गुप्ता के यहाँ टॉनिक का इंजेक्शन लेने के लिए तुम्हें पहुंचना था। 11:15 यहीं बज गए। कभी कभी तुम बहुत जिद करती हो, मंदिर बाद में भी आ सकते थे। नहीं, बाद में बहुत देर हो जाती। डॉक्टर के पास जाने से पहले मेरा मंदिर आना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि जो इंजेक्शन मुझे दिया जा रहा है वो टॉनिक नहीं, जहर है। एक ऐसा जहर जो मुझे तो जिंदा रखेगा लेकिन मेरे अरमानों को मार देगा। एक ऐसा जहर जो अपने पति के कहने पर अमृत मानकर पीना पड़ेगा। संगीता, जिंदगी और मौत के जिस दोराहे पर आज तुम खड़ी हो, उस जगह मैं खड़ा होता तो तुम क्या करती? इसका फैसला ईश्वर को ही करना है। क्या बेटी, इससे पहले तो इस फकीर की झोली में भीख डालने के लिए तुझे कभी लौट के वापस आना नहीं पड़ा? परेशानी क्या? नहीं पापा, मंदिर में चिराग जलाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं बेटी, शब्दों के चादर से मन की बात छुपाने की कोशिश कर रही है। ऋतु, उस पवित्र चौखट को छू कर आइए जहां माथा टेकने के बाद मन के सारे दुख मिट जाया करते हैं। बाबा, डॉक्टर का कहना है कि संगीता कभी मां नहीं बन सकती। कहने वाले तो कहते रहते हैं बेटा, वो तो सुख का भंडार है और सच्चे मन की तपस्या जो है उस भंडार की चाबी है। यदि अगर तूने सच्चे मन से प्रार्थना की है तो तेरे ममता के चिराग को रोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, उस औरत को मां कैसे कहेंगे जो बच्चे को जन्म दे तो दे मगर उसे अपना दूध न पिला सके। मुझसे जो चाहे ले लो लेकिन मेरी संगीता मुझसे मत छीनो प्रभु, मत छीनो। कांग्रेचुलेशन मिस्टर शर्मा, आपको बेटा हुआ है। मगर मेरी बीवी कैसी है? वो ठीक है, बट आई एम सॉरी, भगवान की यही मर्जी, वो अब दोबारा मां नहीं बन सकती। मेरे लिए यही काफी है। थैंक यू सो मच। हेलो मुन्ना, सो गया बेचारा। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। व्हाट अबाउट मी? ये लीजिए। अरे ये क्या, इनके लिए गुलदस्ता, मेरे लिए एक सिंगल फूल? जीजा जी, आपका तो बस इतना ही कंट्रीब्यूशन है। साली जी, मैं आपका सब छोड़ने वाला हूँ। संगीता, लो पकड़ो इसे। क्यों क्यों, क्या हुआ? अभी तो सारी जिंदगी की बात कर रहे अरे थे। बात तो कर रहा था लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी जल्दी कर देगा। कहो कैसी रही? फिर कभी बिना पूछे अंदर आओगे? अपने घर में आने से पहले किसी से पूछना पड़ता है क्या? सपनों का मंदिर यही है ना? ये तो बाहर लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा, सोनू तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ, तो बताओ ये कैसे जान लिया मैंने? मेरा नाम तो पूरी कॉलोनी जानती है, हीरो हूँ मैं इस कॉलोनी का। अरे वाह, तो हीरो साहब जरा इधर आइए, एक पप्पी दीजिए, मैं आपका नाना हूँ। झूठ,
मेरे नाना को तो मरे हुए कई साल हो गए। नाना मतलब बेटा, मैं तेरी मम्मी का मामा हूँ। ये आदमी कुछ गड़बड़ है। ए मिस्टर, साफ साफ बता दो किस चक्कर में हो। तू तो अपने बाप से भी ज्यादा टेढ़ा है। मेरे पापा के लिए कुछ मत बोलना, वरना वरना क्या कर लेगा तू? दिखाऊं? हाँ दिखाओ। सैंडो। सैंडो? अरे ये सैंडो! नहीं 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 नहीं, मुझे रोको इसको, रोको इसको। अरे रोको! नहीं, अरे रोको! अरे बाप रे! अरे रोको इसको, ये सैंडो काट लेगा मुझे, सैंडो काट लेगा, रोको! अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं तेरी मम्मी का मामा हूँ। तू जाके पूछ ले उससे, मैं कहता हूँ जाके पूछ ले। अरे सैंडो, सोनू। अरे संगीता, मुझे बचा ले। अरे मामा, आप? मुझे बचाओ, इस जालिम सैंडो से बचाओ। लेकिन मामा, आप वहाँ क्यों चढ़े हैं? अरे मैं चढ़ा नहीं हूँ, चढ़ाया गया हूँ इन दोनों की बदमाशी से। वो कुछ नहीं करेगा। नहीं। आप नीचे आइए ना। नहीं, उसको हटाओ पहले। सैंडो। देखा, शिमला से आते क्या हाल किया तुम्हारे बेटे ने। सोनू, सॉरी बोलो, ये अपने शिमला वाले मामा हैं। ओ, तो आप शिमला से आए हैं? यानी शिमला वाले मामा के नाम से जान जाते मुझे? हाँ। अरे तो कुत्ता बुलाने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ? कुत्ता बुलाने के पहले आपने बताया क्यों नहीं मैं कहाँ से आया हूँ? देखा, बिल्कुल अपने बाप की तरह ना, अब शराब बकता है। फिर पापा का नाम सैंडो? नहीं, बाप रे, सॉरी। माफ करना भाई। आइए मिस्टर 30+, क्या सेवा करूं आपकी? अजी नहीं बोरो प्लस, सेवा तो हम अपनी बीवी की करते हैं। जरा ये लिस्ट बांध दो। हिमानी ग्लिसरीन सोप, हिमानी गोल्ड टर्मरिक क्रीम, इमामी टेल्कम पाउडर, ये सब भाभी के लिए के। बनिया जी, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारी भाभी इतनी खूबसूरत है कि अरे मेरा पर्स? वो तो मुझे मालूम ही था। क्या? टक्कर मार कर वो अपना चक्कर चला गया सब।